Very good morning to all of you dear students. Now the math class is there. So as you noted in last class we start our next chapter. The chapter is quadratic equation and we completed the exercise 4.1. So now we are going to start our next exercise 4.2. So in this exercise we have to learn how to solve the quadratic equation. Quadratic equation को कैसे solve करते हैं. So there are three ways to solve the equation. First one factorization method. It means splitting the middle term. फर्स्ट वन कौन सी है फैक्टराइजेशन मेथड. आपको पता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन मेथड. फॉर द सेकंड वन quadratic formula is there. Quadratic formula that is called quadratic formula. I will explain that. Okay, quadratic formula, by quadratic formula you can solve the equation. And the last one is very important method is there, complete squaring method. एक मेथड जो है उसके नाम है complete squaring method. उससे भी आप सॉल्व करते हैं. जैसे आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 4 मेथड थे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड ग्राफिकली. वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के भी 3 मेथड है. पहला फैक्टराइजेशन और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला, द थर्ड वन इज complete squaring method. So first now we will start our exercise 4.2. So the 4.2 exercise, the first question is find the root of the following equation by factorization. इन इक्वेशंस का आपको रूट फाइंड करना है और कैसे फैक्टराइजेशन मेथड. इसमें देखो अगर नाम लिखा हुआ है तो आपको उसी मेथड से उसको सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो रॉन्ग माना जाएगा. ठीक है, ये आपको सारे सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से. ओके, ये आपको सॉल्व करने सारे के सारे फैक्टराइजेशन मेथड. सो आपको पता है बेटा मैं सारे सॉल्व नहीं करूंगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कुछ बात कैसे करने वो आप देख लीजिएगा. तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले इसको ही देख लेते हैं. ठीक है, ये वाला और ये वाला लास्ट वाला से ये थोड़ा अलग है, तो मैं इन चार में से कोई भी एक आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी सारे आपको करना है. इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे क्या नंबर है 1, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है. सबसे पहले इसका और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई करते हैं. कितना हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई नेगेटिव 10. 1 मल्टीप्लाई नेगेटिव 10 इज नेगेटिव 10. अब आपको दो ऐसे नंबर ढूंढने होते हैं. You have to find two number that multiplication is 10. तो आपको पता है ये क्या होगा 5 और ये क्या होगा 2. इसके अलावा ये क्या होगा 1 और ये क्या होगा 10. अब यहाँ पे इसके अलावा और कोई नहीं होगा. अब इनमें से एक सही है, या तो ये सही है या फिर ये सही है, बाकी दो ठीक रॉन्ग है. तो कैसे पता चलेगा कौन सा फैक्टर अपना सही है. तो इसके लिए आप क्या करते हैं, इसके लिए आपको देखना है कि इन दोनों को ऐड करना है और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है. अगर इन दोनों को ऐड करने को और सब्ट्रैक्ट करने को जो बीच में नंबर है वो आता है तो वो वाला फैक्टर आपका सही है. तो जब इसको देखते हैं 1 + 10 11 नहीं आ रहा है, 10 - 1 9 नहीं आ रहा, मतलब ये क्या है आपका रॉन्ग है. इसको चेक करते हैं 5 + 2 7 नहीं आ रहा, लेकिन 5 - 2 कितना आ रहा है 3 आ रहा है. सो वो भी कितना है नेगेटिव 3. तो नेगेटिव कब आएगा जब ये नेगेटिव हो और ये क्या हो पॉजिटिव. तो बस आपको इसकी जब क्या करना है रिप्लेस करना है. तो 1x² - 5x + 2x - 10 = 0. इसमें से कॉमन आ रहा है आपका x, तो बचेगा x - 5. इसमें से कॉमन आ रहा है 2, तो बचेगा x - 5. तो एक बार हम क्या लिखते हैं x - 5, एक बार लिखते हैं x + 2 = 0. फिर दोनों का आप 0 के इक्वल कर देंगे तो x - 5 = 0. इसका क्या रहेगा x + 2 = 2, x = 5 और यहाँ पे रहेगा x = तो इस मेथड को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. इसको क्या कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. ओके, सेम इसमें भी इसका और इसका हो जाएगा मल्टीप्लाई. अब आपको वापस दो फैक्टर ढूंढना है तो एक हो जाएगा 4, एक 6 और एक 12 और एक 1. इसमें से तीनों में से कोई एक सही. बीच में क्या लिखा हुआ आपका 1. तो 4 + 3 7, लेकिन 4 - 3 कितना आ रहा है 1. यही सही है, बाकी दोनों क्या है आपके रॉन्ग है. पॉजिटिव 1 है, इसका मतलब नेगेटिव होगा और ये क्या होगा पॉजिटिव. तो इसकी जगह रिप्लेस करते हैं आपका आंसर आ जाएगा. सेम है यहाँ पे सेम है. अब इसको थोड़ा यहाँ बना हुआ है तो इसके नीचे क्या है 1 पहला आपने मेरा एल्सियम कितना होगा आपका 8 क्या होगा 16x² - 8x + 1 = 2. ये 8 इधर 0 आ गया, 0 रहेगा, क्या बचेगा 16x² - 8x + 1 = 2. अब इसको भी ऐसे का ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं आएगी. ओके, फिर द लास्ट वन जो है सेकंड लास्ट, इसको भी ऐसे ही सॉल्व किया जाता है. ओके, इसमें भी देखिए
इसका और इसका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 अब आपको 100 के तो ऐसे नंबर उठ रहे हैं 10 और क्या हो गया 10 ठीक है। तो दोनों ही नेगेटिव मतलब दोनों में क्या हो जाएगा नेगेटिव तो 100x माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0 और जैसे इसमें कॉमन लेकर दोनों में सॉल्व कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको हम देखते हैं क्योंकि रूट में आ गया इससे आपको शायद थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा बाकी इतना मुश्किल ही है नहीं है। देखिए इसका क्या करते हैं इसका और इसका क्या करते हैं मल्टीप्लाई तो रूट 2 का मल्टीप्लाई होता है 5 तो ऐसा कैसा रूट 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 तो कितना हो जाएगा 10। अब आपको दो नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई नंबर 10 आ रहा है क्या हो जाएगा 5 और 2 अब इन दोनों को ऐड करके 7 आ रहा है तो मतलब ये भी पॉजिटिव और ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव तो रिप्लेस कर दो रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू अब दिक्कत यहाँ पे आएगी इनमें से क्या कॉमन आ रहा है इनमें से कॉमन क्या है देखो इसमें से x कॉमन आ रहा है क्या बचेगा रूट 2x प्लस 5 अब इसमें देखो यहाँ पे इन दोनों में से आपके 2 कॉमन आ रहा है 2 कैसे सॉरी रूट 2 कॉमन आ रहा है रूट 2 कैसे कॉमन आ रहा है इस 2 का मतलब है रूट 2 मल्टीप्लाई रूट इस 2 का मतलब क्या है रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 तो इनमें से एक रूट 2 कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा एक रूट 2 बचेगा और x प्लस 5 इक्वल टू 0 एक बार क्या होगा रूट 2x प्लस 5 और एक बार क्या होगा x प्लस रूट इक्वल टू एक बार इसको 0 कर दो और एक बार इसको 0 कर दो तो दो आंसर आपको मिल जाएंगे इसको 0 करेंगे ये प्रोसेस है रूट 2x प्लस 5 0 देन रूट 2x नेगेटिव 5 x टू नेगेटिव 5 तो इसको 0 करेंगे तो x प्लस रूट 2 इक्वल टू x टू नेगेटिव रूट ये आपको दोनों आंसर मिल जाएंगे कोई ज़्यादा हार्ड है नहीं है फैक्टराइजेशन मेथड है इसमें आपको बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना होगा तो दिस इज द वे एंड द रिमेनिंग थिंग यू हैव टू सॉल्व द होमवर्क आई होप यू कैन सॉल्व ओके सो इफ यू आर having any doubt you can ask but this question now you can solve so just take the screenshot and the remaining questions homework okay take the screenshot okay student so now the word problem is there so now we have to take the equation from the word problem and then we have to solve okay so the second question is solve the problem in the given example 1 मतलब example 1 के अंदर जो example 1 के अंदर जो आपको प्रॉब्लम्स दी हुई है वो आप देख के उनको सारी को सॉल्व करना है तो example 1 के अंदर ये रही आपका example 1 पेज नंबर 71 पर पेज नंबर 71 पर इक्वेशन बना के दिया है उनको सॉल्व करना तो ये आपको करने की आवश्यकता नहीं है डायरेक्टली इक्वेशन वहीं से आएगा ठीक है तो सेकंड वन में क्या करना है एग्जांपल 1 की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना तो ये आप मत करना पड़े इसको छोड़ देना ओके सो हम सॉल्व करते हैं थर्ड वन मैं आपको केवल इक्वेशन बना के दूंगा एंड रिमेनिंग यू हैव टू मेक द सॉल्यूशन ओके फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182 फाइंड टू नंबर्स so let two numbers एक x और एक क्या मान लेंगे y इन दोनों का सम कितना है सम ये हमें गिवन सम इज इक्वल टू 27 एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू 180 ये आपको प्रोडक्ट है ठीक है तो as प्रोडक्ट x plus y is equal to 27 and x dot y x multiply y equals to 180 तो यहाँ से आप y की वैल्यू फाइंड करना क्या होगा 27 माइनस x और ये वैल्यू यहाँ पे क्या कर देंगे रिप्लेस तो क्या होगा तो x कैसा कैसा y की जगह आएगा 27 माइनस x इक्वल्स टू 182 ओके तो क्या हो जाएगा 27x माइनस x इक्वल्स टू 180 दोनों को उस साइड ट्रांसफर कर दो तो x स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव 27 हो जाएगा नेगेटिव और प्लस का 182 इक्वल्स टू 0 अब जैसे ही आप इन दोनों को फैक्टराइजेशन करते हैं कैसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो x के दो आंसर मिलेंगे एक नेगेटिव आएगा और एक क्या आएगा पॉजिटिव डेफिनेटली यहाँ पे दो आंसर आएंगे एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव तो नेगेटिव वाले को आपको छोड़ना है और जो पॉजिटिव वाला है वो यहाँ पुट करेंगे तो 27 में से उसको माइनस करने पर y का आंसर आपको मिल जाएगा ओके सो ये रिमेनिंग आपको वर्क में करना है ओके आई होप यू कैन सॉल्व द फोर्थ वन फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मैंने बता दिया था x और x प्लस 1 तो लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर
क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा x और एक हो जाएगा x प्लस 1। तो ये क्या है इनकी स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर, इन दोनों का सम जो है वो कितना है, दोनों के स्क्वायर का सम कितना है 365। ओके, तो ये तो हो जाएगा आपका x स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक प्लस 3 के स्क्वायर से इसको स्प्लिट करेंगे तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल्स टू 0। देन 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स टू 0। अब आपको इसको सॉल्व करना है तो x के आपको दो आंसर मिलेंगे, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। यहाँ पे भी दो आंसर मिलेंगे, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। देन नेगेटिव वी हैव टू रिमूव द नेगेटिव आंसर एंड द पॉजिटिव वैल्यू वी हैव टू पुट हियर। यहाँ पॉजिटिव वैल्यू पुट करने के बाद ऐड करने के बाद आपको दो नंबर मिल जाएंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। सो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। रिमेनिंग यू हैव टू सॉल्व। स्टूडेंट्स, मैं आपको केवल इक्वेशन बना के दे रहा हूँ, सॉल्यूशन आपको करना है। नेक्स्ट द फिफ्थ वन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस विद द बेस। ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसका एल्टीट्यूड मतलब ये वाला साइड और बेस जो है आपका बेस, एल्टीट्यूड क्या है हाइपोटेनस, सॉरी परपेंडिकुलर, ये होगा आपका हाइपोटेनस। तो क्वेश्चन आप लोगों का एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस विद द बेस। Altitude is 7 centimeter less, 7 centimeter less और किससे, base से 7 कम। Altitude is equal to 7 centimeter less than base। ओके, तो let इसका जो base है कितना मान लेते हैं x, कितना मान लेते हैं इसको x। So the altitude is x minus 7। Okay, after that given that the hypotenuse is 13 centimeter। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग x square is equal to b square plus p square। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। h means 13 square, b means x square plus p means perpendicular और एल्टीट्यूड। ऐसे इसको स्प्लिट करेंगे आपको इक्वेशन मिल जाएगी। 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, then x square a minus b whole square, then x square minus 14x plus 49, then x square plus x square लिखना रहेगा आपका 2x square minus 14x plus 49, इसको लिखेंगे minus 169 equals to 0, then 2x square minus 14x plus 0 2 and 1 120 equals to 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई। तो इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो x के दो आंसर मिलेंगे, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। नेगेटिव वाला आंसर तो आपको छोड़ना है और जो पॉजिटिव वाला आंसर है उसको यहाँ पुट करेंगे तो बेस में से माइनस हो जाएगा 7, तो एल्टीट्यूड आपको मिल जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। सो ये केवल वर्ड प्रॉब्लम्स है, आपको इक्वेशन बनाना सीखना है, आफ्टर दैट सॉल्यूशन तो आपको आते ही है। ओके, सो लास्ट वाला जो है 6 वाला क्वाड्रेटिक इंटीग्रल वाला, ये आपका होमवर्क है। एक क्वेश्चन जो 6 है ये आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। अगर कोई डाउट है देन आप तो बस गूगल मीट पे आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके डियर्स, सो आई होप यू अंडरस्टूड। एक तो सॉल्यूशन करना आना चाहिए और दूसरा क्या आना चाहिए, इक्वेशन बनाना। इक्वेशन बना के आपको सॉल्व करना और कुछ भी नहीं है इनमें। सो आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सरसाइज। ओके, सो नाउ एक्सरसाइज 4.2 is completed. So next exercise 4.3 we will start in the next class, and then after that the chapter is completed after 4.3 maybe. So just take care of this chapters. This is very important chapter, and if you are having any doubt regarding this chapter, then afterwards you can ask. Okay dears, so I hope you understood. So now today's class is thank you. So take the screenshot and remaining you have to solve in the homework. The sixth question is your homework. You have to solve the sixth question in the homework. So then if you are having any doubt afterwards, the Google Meet class is there you can ask. First try to solve. आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क, डायरेक्टली डोंट आस्क दैट सर वी आर नॉट हैविंग प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन। फर्स्ट यू हैव टू ट्राई टू सॉल्व। इफ यू ट्राई ना देन यू हैव टू बी यू कैन सॉल्व। ओके डियर्स,
So take the screenshot.